जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। राम रक्षा स्तोत्र अभ्यास क्रम आज 16वां दिवस। एक एक शब्द में भरा हुआ भक्ति का अर्थ, जीवन की ऊंचाई, ये समझने का प्रयत्न, वही हमारा अभ्यास क्रम। जगत गुरु अपने गुरु का स्मरण करके आज हमारा अभ्यास क्रम आगे ले जाएंगे। 20वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज। वसुदेव वसुतन देवम कौसल्याचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ईश्वर 20वां श्लोक से प्रारंभ कर 20, 21, 22, 23 और 24 5 श्लोक आज गाएंगे। जैसे भाव और अर्थ इसका समझना और आज के मॉडर्न युग के साथ हमारे जीवन को सजाना, ये हमारा अभ्यास क्रम का मुख्य फोकस वही है। इसलिए देख रहे हैं जीवन के साथ इस स्तोत्र को कैसे जोड़े। ये रचना महर्षि विश्वामित्र 10,000 वर्ष पूर्व उनकी कलम से निकले हुए ये राम की स्तुति के रूप में भक्ति का विज्ञान हमें समझा रहे हैं। तो 20वां श्लोक इस रचना में कल जैसे बताया गया था 1 से 19 श्लोक तक अनुष्टुप छंद मीटर है। एक एक श्लोक का मीटर और अनुष्टुप छंद इस रचना में ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद है, लेकिन ये श्लोक कुछ विशेषता के कारण इसका छंद शब्द अक्षर ज्यादा है और मीटर भी 32 अक्षर तक सीमित न रहकर उसमें ज्यादा अक्षर का प्रयोग किया हुआ। तो पहले ये रचना देखेंगे और इस छंद का भी एक विशेष नाम है, जिनको विशेष जानकारी चाहिए उनके लिए भी बतला देंगे। तो मेरे साथ ही गाते जाइए। श्री गणेशाय नमः।
आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशो अक्षया शुगनिसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पतितदैवगच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकम् रामः पातु सलक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणात्मो चलो बलि काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपेन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः सम्प्राप्नोति न संशयः। सभी साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। महर्षि विश्वामित्र आज की परीक्षा है और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए वही आज अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास इस महर्षि की रचना के लिए अवश्य ही समय होना चाहिए, अन्यथा राम की पूजा वो कैसे समझेंगे। तो ये आज का श्लोक बहुत ऊंचाई पर आत्मसज्ज धनुषा विश्वस्पृशौ। साधारणतः जो 19 श्लोक तक दिखते आए और 21वां श्लोक से भी अभी आज जो गा रहे थे सब अनुष्टुप छंद, 1 मीटर है। एक एक श्लोक में 32 अक्षर, 32 और 4 विभाग करके गा रहे तो 8-8 अक्षर है। यस, प्रथम ये अनुष्टुप छंद, ये मीटर की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा हुआ और उनके मुख से जो प्रथम श्लोक जो निकला हुआ वह अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का। लेकिन ये आज के 20वें श्लोक में कुछ विशेष मीटर कुछ अलग है। इस मीटर का नाम बदला हुआ है। इस मीटर का नाम रण रलगा रथोद्दता। अब ये हमारे लिए तो ये याद भी रखना कठिन हो जाएगा, लेकिन इस शब्द का परिचय हो जाए तो भी हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। महर्षि विश्वामित्र आत्मसज्ज धनुषा विश्वस्पृशौ। आत्मसज्ज, राम कैसे आए? धनुष बाण सज्ज करके, धनुषा विश्वस्पृशौ। ईशु का अर्थ बाण,
राम सज के आए, आत्म सज, धनुष बाण लेकर, धनुष सात इशु विश्व प्रसव, उसको हाथ लगाकर, हाथ लगाया हुआ, निसंग, बाण जिसमें भरते हैं, पीछे में बाण रखने की जगह जो है वहां पर हाथ रखा हुआ, तुरंत उठाने के लिए तैयार है जहां पर इस बाण का उपयोग करने की आवश्यकता खड़ी हो। वैसे राम आत्म सज्ज धनुषा विश्व प्रसव, अक्षया सुगन संग संगीनो, अक्षया अक्षय जो कभी खत्म नहीं होते, वैसे बाण भरे हुए। रक्षणाय मम रक्षण, मम राम लक्ष्मण हो, राम और अग्र, राम और लक्ष्मण मेरे रक्षण करने के लिए, निसंग संगीन हो, हाथ स्पर्श किया हुआ बाण पर, और अखूट नहीं फूटने वाले बाण भरे हुए हैं, वह सज्ज होकर राम मेरी रक्षा कर, राम और लक्ष्मण। अग्रतः पति सदैव गच्छताम, अग्रतः आगे जाकर, राम आगे चले और मैं उसके पीछे चलूं, मैं फॉलोअर हूं, अनुयायी हूं। राम ने जो पथ तैयार किया हुआ 10,000 वर्ष पूर्व, उसी पथ पर चलने वाला। अग्रतः आगे आप राम चलिए, मुझे पथ दिखाइए, मैं आपके पीछे आने वाला हूं। आज कई जगह देखते हम आपके पीछे, आगे चलिए आप, लेकिन पीछे तो दिखाई नहीं देता। राम ने आंखें सामने देकर रखी, पीछे का कोई नहीं देख सकता। पीछे क्या होने वाला वह हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य की पीछे क्या होगा, अभी तो ये हो रहा। इसलिए भगवान कहते तू पीछे का नहीं देख सकेगा, तू आगे का देख। और पीछे का दूसरा अर्थ पास्ट टेंस, इसके बाद क्या होने वाला, वैसे पीछे क्या हुआ भूतकाल, वह भी देख नहीं सकेगा, और देखकर क्या करेगा, उसको बदलाव लाना शक्य नहीं। जो हो चुका उसमें कैसे तो बदलाव लाएगा। ये सृष्टि सर्जनहार की ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है। आगे मेरे आगे, आगे भगवान सज्ज होकर मेरे आगे चले, गच्छन, ये बाहर निकलते समय गाने का श्लोक। हम घर से बाहर निकलते हैं, तब बाहर निकलते समय आत्म सज्ज धनुषा विश्व प्रसव, मेरे आगे चलकर मुझे पथ दिखाइए, कहाँ जाना है, और जहां मुझे जाना है वहां आप आगे रहिए। तो राम को अग्र स्थान दिया हुआ, ये विशिष्ट भूमिका। द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय भगवान का स्मरण किया हुआ। मैं गिरधर अभी संकट में हूं, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, गरुड़े चढ़ी आओ जो गिरधारी, गिरधारी का स्मरण किया हुआ है। और मैं यहाँ पर इन लंपटों के बीच में मेरा वस्त्रहरण हो रहा, और आने में देर हो गई। हम ये महाभारत का ये सीन देखे हुए हैं कि महाभारत में वस्त्र खींचे लग जाते हैं दुशासन, तब आने में देर होती है। और जैसे ही कृष्ण आते हैं गरुड़ पर, तब द्रौपदी कहती है भगवान आपको आगे आना चाहिए, अग्रतः पति सदैव गच्छताम, आपको आगे आना चाहिए वस्त्र होने से पहले। तब कृष्ण हंसते हंसते कहते तूने तो द्रौपदी, द्रौपदी का दूसरा नाम था कृष्णा, कृष्ण और उसकी बहन कृष्णा, तूने तो मुझे कहा था गरुड़े चढ़ी आओ जो, गरुड़ पर लेके आया था, लेकिन गरुड़ उस समय मेरे पास में नहीं था और उसे लेकर मुझे आना था, इसलिए मुझे देर हुई, लेकिन मैं संभाल लूंगा। तो द्रौपदी अग्रतः, भगवान आप पहले आ जाते तो मेरी ये दशा नहीं होती। यहाँ पर साधक राम से अग्रतः पति सदैव गच्छताम, मुझे पद दिखाइए और आप आगे चलिए, मेरे पीछे आप आगे चलिए, हम पीछे देख लेंगे, लेकिन पीछे देखने वाले जो है
वो गायब हो जाते, आगे चल के रास्ता कौन दिखा? ये बहुत छोटा है, ऐसे जाना। ये भूमिका इस श्लोक के साथ हम जब भी घर से बाहर जाए तब ये श्लोक स्मरण करके जाना है। अग्रतः पति सदैव गच्छताम रक्षणाय मम रक्षण, राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करे आगे चलकर। बहुत सुंदर भूमिका राम रक्षा की बताइए। और अभी आगे वाले श्लोक में भी सन्नद कवची खड़गी, 21वां श्लोक, चाप बाण धरो युवा। चाप बाण, सन्नद का अर्थ सजा के, सज होकर, सन्नद। कवची, ये कवच है, ये कवच पहनने वाले को कवची कहा जाता। सन्नद कवची माने राम, और राम रक्षा रूपी कवच, और कवच राम को कवची कहा हुआ। कवच पहनाने वाले, राम का नाम ही एक कवच है, हमारी सिक्योरिटी है। जैसे योद्धा रणभूमि पर जाता है तो सीने पर, यहाँ पर वह कठोर धातु की बनी हुई अपने सीने की रक्षा के लिए कवच पहनता है, और सिर पे भी मुकुट वैसा ही, ताकि शत्रु प्रहार से वह नुकसान न पहुंचे। ये कवच है, ये राम का कवच। राम कवच कहता है खड़गी, खड़गी लिखा हुआ बहुत दो यहाँ पर। चाप बाण धरो युवा, कैसे है? खड़गी, खड़गी हाथ में, खड़ग, ये खड़ग का अर्थ होता है डिक्शनरी तलवार, और धनुष बाण, चाप बाण धरो युवा। चाप बाण, चाप का अर्थ धनुष्य बाण, चाप बाण धरो, ये दो शस्त्र का यहाँ विश्वामित्र उल्लेख है। तलवार नजदीक के शत्रु को मारने के लिए आवश्यक होती है, धनुष्य से नजदीक के शत्रु को मारना ये युद्ध में शक्य नहीं होता। दूर से मारेंगे धनुष बाण, दूर के शत्रु। और खड़गी जो है, तलवार जो है, उससे नजदीक से मारना। दूर से तलवार फेंकने से शत्रु को मारना ये कठिन हो जाएगा। इसलिए दोनों, नजदीक के शत्रु और दूर के शत्रु, ये दोनों को मारने के लिए आप सज होकर आप आ जाइए। सन्नद कवची कवच, ये आपका कवच जो है राम रक्षा रूपी, ये कवच मेरी रक्षा करे। चाप बाण धरो युवा। अभी यहाँ पर दो प्रकार के आयुध, नजदीक के और दूर के शत्रु, इसलिए जीतने वाला दो यहाँ विशेष बात बताई है। नजदीक के शत्रु और दूर के शत्रु, दूर के शत्रु को जीतने वाले को वीर कहा जाता है, और नजदीक के शत्रु हमारे भीतर हुए हैं जो, और अत्यंत नजदीक है, उसे महावीर कहा जाता है। बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं को, दोनों शत्रुओं से रक्षण करने के लिए ये राम से प्रार्थना की, आप सन्नद सज्ज होकर आइए। खड़गी चाप बाण धरो, आप वैसा रूप स्वरूप लेकर आइए। दो शस्त्र नजदीक के शत्रु के लिए तलवार है, और दूर के शत्रु के लिए बाण और धनुष, ये लेकर आ जाइए। इसलिए सूर है, और सूर किसे कहते हैं? जिसने जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया वह सूर है। इंद्रियाणाम जयत सूर, इंद्रियों को जीता है उसे सूर कहते हैं। और धर्म ही चरति पंडित, पंडित किसे कहते हैं? आज पंडित तो शब्द इतना घिसा हुआ है, घर में रसोई वाले को पंडित, रोटी लाइए, ड्राइवर का नाम भी पंडित, लेकिन पंडित धर्म ही चरति पंडित, वह पंडित है धर्म के लिए घूमने वाला। धर्म ही चरति पंडित, और इंद्रियों को जिसने जीता हुआ, इंद्रियाणाम जयत शूर,
अंदर के विकारों को जीत लिया, वह सच्चा सूर जितेंद्रियम हनुमान। हनुमान बाहर के शत्रु और भीतर दोनों के शत्रु दोनों पर विजय प्राप्त किया, उसे ही जितेंद्रियम बुद्धिमत्ता वरिष्ठम मनोजवम सत्यवेगम, वह महावीर है। इसलिए हनुमान को महावीर हनुमान कहते हैं। महावीर जैसे राजा और महाराजा, राजा बाह्य शत्रु को जीतने वाला और महाराजा बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं को जीतने वाला। सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा, सच्चा युवान युवा स्वरूप है। किसी मंदिर में, राम मंदिर में राम 10,000 वर्ष पूर्व, तो वह युवा स्वरूप ही दिखाई देगा, युवान है। और युवान का परिचय कैसे है? युवान का परिचय उम्र से नहीं, सच्चा युवान जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, कामनाओं का स्वामी, वह काम का गुलाम नहीं। आज हम काम के गुलाम नहीं होगा, काम में काम पर विजय प्राप्त कर लिया, वह सच्चा युवान। आज के ये यौवन जो है उसे सुवर्ण गोल्ड भौतिक रसायन केमिकल है, इसको इस्तेमाल करना जिसे आता है वह विश्व को बदल दूंगा, समाज को भी बदलूंगा, ऐसी वृत्ति वाले को युवा कहते हैं। और निराश हुए हैं आज के कॉलेजियन युवान के लिए, युवती को छेड़ने वाले, उसी में युवानी समा जाती है। और कोई उसमें समझदार युवान कॉलेजियन होगा तो वह नहीं कुछ करेगा तो कहेंगे ये तो, इसमें कुछ दम नहीं है। वी एंजॉय कॉलेज लाइफ। आज के स्कूल और कॉलेज में जाते हुए विद्यार्थी के पास ये युवा शब्द कौन पहुंचाएगा? आज परीक्षार्थी है स्कूल में, डिग्री दूसरे की जेब से मेरी जेब में कैसे धन आ जाए, वह प्रोफेशनल विद्या सीखने के लिए कॉलेज और स्कूल। लेकिन सच्चा युवान जीवन का मूल्य समझाने वाला, उसे ही संस्कार कहते हैं। मैं मनुष्य हूं, ये इसका मूल्य समझाने वाला। विश्वामित्र युवा शब्द का प्रयोग किया हो, वैसा युवान। नचिकेता विश्व बदल लूंगा, समाज बदल लूंगा, वैसी खुमारी जिसके पास है वह युवान है। वह आगे वाला लाइन, चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथो स्माकम। गच्छन, अब यहाँ पर सभी शरीर के अंगों की पहले रक्षा की मांग की है, अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया हुआ, मनोरथ। गच्छन मनोरथ स्माकम, गच्छन मन की रक्षा के लिए आइए। मनोरथ, मनोरथ शब्द के दो अर्थ होते हैं। मनोरथ के दो अर्थ, मन रूपी रथ इच्छा, वॉच योर विशेष, अपनी इच्छा की जांच करो। मन रूपी रथ और मनोरथ का दूसरा अर्थ इच्छा। आज कई जगह मनोरथ करो, ये मन रूपी रथ जो है। तो इच्छा शब्द का अर्थ वॉच योर विशेष, मनोरथ की जांच करो, वॉच योर विशेष। इसमें WATCH जो है उसके बहुत सुंदर एक कवि ने अर्थ निकाले हुए हैं। वॉच योर विशेष का अर्थ W जो है पहला, वह जो है W, वॉच योर, ऑब्जर्व, ये पांचों शब्द। वॉच योर विशेष प्रथम, वॉच योर एक्शन, T का अर्थ वॉच योर थॉट्स थिंकिंग, वॉच योर कैरेक्टर C, एंड वॉच योर हेल्थ। ये पांच मनोरथ, इसकी जांच करो, इसकी रक्षा करो, मांग की है। गच्छन मनोरथो स्माकम, और मन की रक्षा राम करे। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मनोविजय, वह विश्व सम्राट बन जाएगा।
इसी तो हमारे चलचित्र में तेरा मन दर्पण कहला है, तेरा मन ही दर्पण है, तेरा मन दिखा, उसमें तेरा चेहरा देख, वह तेरा परिचय करवाएगा। एक सुंदर मन को समझने के लिए सोक्रेटिस का उदाहरण देखेंगे। शिष्यों के साथ क्लास ले रहे थे सोक्रेटिस, और मन लगाकर क्लास, जब तक मन साथ में नहीं रहेगा तब तक वो हमारी क्रिया जो है वो कर्मकांडी हो जाएगी। माला फेरते हैं, राम राम 3 माला फेरनी है तो कब पूरी हो जाए, लेकिन उसके साथ भाव जुड़ा होना चाहिए, मन लगना चाहिए, क्योंकि बिना मन लगे भक्ति का प्रारंभ ही नहीं होता। मन जब लग जाए तब समझ लो अभी उपासना पूरी हुई, भक्ति शुरू हुई। 2 उदाहरण देखेंगे मन के। गीता में भी मन की भगवान ने मन मना भव मैया वेश्य मनोये माम, मन मांगा हुआ तेरा मन दे मुझे। ये मन की स्वतंत्रता भगवान ने देकर रखी है। सोक्रेटिस अपने शिष्यों के साथ क्लास ले रहे थे और संपूर्ण मन के साथ शिष्य को समझाते थे, और सभी एक एकाग्र हो गए और क्लास का समय पूरा हो गया। अभी वहां पत्नी रसोई घर में सोचती है अभी कैसे इनको इतनी एकाग्रता से शिष्य और सोक्रेटिस दोनों लगे हुए हैं। तो वहां पर उस स्त्री ने अपने रसोई घर में बर्तन बजाना शुरू किया, लेकिन यहाँ सोक्रेटिस को आवाजें नहीं सुनाई देती, एब्सेंट माइंडेड। फिर बर्तन गिराने शुरू किए, तभी कोई परिवर्तन नहीं, नो ब्रेक। फिर अंत में सभी प्रयत्न निष्फल होने के पश्चात वह एक पानी का घड़ा लेकर जाती है, और जाकर पानी का घड़ा जहाँ सोक्रेटिस बैठे हुए थे उस पर पूरा पानी डाल दिया हुआ। और सोक्रेटिस तुरंत ही कहते थे शिष्य को, मैं अभी अभी आपको कह रहा था कि वर्षा आने से पहले गड़गड़ाहट होती है, ये पहले बर्तन की गड़गड़ाहट हुई और अभी वर्षा आ गई। ऐसे जिसका मन चिपका हुआ वही सोक्रेटिस को आज स्मरण करते हैं, और मन की जांच है। ये भक्ति बालिशता नहीं है, भगवान की खुशामद नहीं है, उसके साथ एक होने का प्रयत्न, कंसंट्रेशन के बाद ही भक्ति। लेकिन हमारी भक्ति फूल चढ़ाना, फूल भी चढ़ाना आवश्यक है, अगरबत्ती दिया करके भक्ति पूरी, और जय गोपाल करके आरती प्रसाद। लेकिन भगवान देखते रहते हैं, ये सब तो कर लिया, लेकिन अभी मुझ में मन लगाने का जो था प्रश्न, वह कहाँ शुरू हुआ है? वह शुरू हो सुर मिलाप, वह जब तक नहीं हुआ तब तक, और हम वहीं पूरा कर देते हैं, जहाँ शुरू करना वहां छोड़ देते हैं। और ये भक्ति की जांच है, मन की जांच है, मन चिपकाना, मन से एक हो जाए, 2 तन लेकिन मन एक हमारे, वही सुखी दाम्पत्य। एक संगीत का कार्यक्रम हो और वहां पर कई हम लोग देखने जाते हैं शास्त्रीय संगीत या बड़े कुछ ऑर्केस्ट्रा रहेगा, तो वहां पर कई वाजिंत्र रहते हैं, तो उसका डायरेक्टर जो रहेगा वह सभी के सुर मिलाता है। सुर सबके मिल जाने के पश्चात कार्यक्रम शुरू होता है, और उतने में से एक श्रोता कहेगा वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी डायरेक्टर सोचने लगता अभी शुरू नहीं किया, हमने तो अभी शुरू नहीं किया हुआ। हमारी भी वही स्थिति है। भक्ति मन एकाग्र, मन उसके साथ, मन की माप शक्ति जो है, क्रिएटिव पावर, वह जब उसका चिंतन शुरू हो जाए, वहीं से भक्ति का प्रारंभ। अन्यथा माला हम लोग जपते हैं, माला का जप करना ही चाहिए, लेकिन माला के साथ मन से मानसिक जाप हमारा जीव से होता, रिपीटेटिव, ये बालिशता नहीं, ये पूरा करने की क्रिया नहीं, उसे कर्मकांडीय भक्ति।
उसका अर्थ और उसके भाव के साथ यदि वह किया जाए तो वह प्रभु तक पहुंचता, उसे ही भक्ति कहते हैं। ये भक्ति का प्रारंभ, हमारी भक्ति कंसंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, उसके साथ एक होना। जब तक उसके साथ एक नहीं होते हैं तब तक भक्ति कहां से हुई? विभक्ति नहीं, विभक्त कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। भक्ति में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस लव टुवर्ड्स द लॉर्ड। आगे और भी शब्द है भक्ति का, वहां देखेंगे। और यहाँ पर एक विशेष शब्द के विश्वामित्र की सिलेक्शन ऑफ वर्ड, मन के लिए यहाँ पर सलक्ष्मण शब्द का प्रयोग किया। सब जगह राम लक्ष्मण हो, लेकिन यहाँ पर सलक्ष्मण, राम पातु सलक्ष्मण, लक्ष्मण के सहित। ये इसकी सिलेक्शन शब्द का ये जादू है, बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्रयोग किया हुआ, क्योंकि उनका कुछ सांकेतिक अर्थ भी है। और भक्ति शास्त्र पूरा संकेत से भरा हुआ। सामान्य व्यक्ति बाह्य रूप में ही प्रसन्नता हो जाती है, लेकिन आगे जाना चाहिए तो उसके पीछे कुछ विशेष अर्थ है, वह नहीं समझेंगे तो हमारी सच्ची भक्ति जो है उसमें मैच्योरिटी कैसे आएगी, परिपक्व कैसे होगा। इसकी बहुत सुंदर सिलेक्शन ऑफ वर्ड। यहाँ पर एक प्रसंग देखेंगे, राम और लक्ष्मण और सीता तीनों 14 साल के वनवास में एक दिन ऐसा होता है, लक्ष्मण और सीता अकेले और राम कुछ जंगल में गए हुए हैं, यहाँ दोनों अकेले। और राम मन में आया हुआ कि लक्ष्मण की परीक्षा करे। दोनों ही युवान, और दोनों युवान अकेले। तो वहां पर राम तोता पोपट बनकर वृक्ष के ऊपर आते हैं और वहां उसी स्वरूप में परीक्षा के लिए एक सुंदर श्लोक बोलते हैं। ये दंत कथा के रूप में बताया हुआ है। वह राम ऊपर से श्लोक बोलते हैं तोते के मुख से, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाई च यौवनम त्रीणाम रत्नानि दृष्टैव पूर्ण चलित मना। पुष्पम, पुष्प की माला पहनी हुई है, हाथ में फल है और युवान स्त्री है, तो किसका मन चलित नहीं? वे लक्ष्मण ये शब्द का अर्थ तो समझ गए। उसने सोचा कोई भी बोलने वाला हो, लेकिन इशारा मुझ पर है, बंदूक मुझ पर ताकी हुई है, मुझे ही प्रश्न किया गया हो, क्योंकि पास में सीता, यौवन, अत्यंत स्वरूपान सीता मैया का स्वरूप, हाथ में फल है, पीछे में मोगरे की माला पहनी। तुरंत लक्ष्मण मेरी तरफ इशारा है, वही वैसे ही अनुष्टुप छंद में ही उसका उत्तर दिया हुआ तोते के सामने कहकर, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता उभाव्यमेव संभूतो तस्य नो चलति मना। जिसके पिता का जीवन पवित्र हो, शुचि हो, पवित्र हो, और माता जो है पतिव्रता माँ हो, उसका मन चलित नहीं। उभाव्यमेव संभूतो, ये दोनों बात है। जिसके माता पिता, माता पतिव्रता और पिता पवित्र, दशरथ और सुमित्रा का मैं पुत्र हूँ, दोनों का यहाँ पर कौन है, उसका मन चलित नहीं होगा। फिर तोते के रूप में आगे राम प्रश्न दूसरा कर रहे हैं, अग्नि कुंड समा नारी धृत कुंड समोपमान पार्श्वे स्थिता सुंदरी कस्य नो चलते मना। नारी को अग्नि का कुंड और घी का स्वरूप, द्रुत समान पुमान पुरुष पास में बैठे हो, घी के पास अग्नि रहेगी तो वह पिघल जाएगा या नहीं? वो न कस्य नो चलते मना, प्रश्न किया हुआ। अब इतनी ही ऊंचाई पर लक्ष्मण उत्तर देते हैं, मनोधावती सर्वत्र
मदोन्मत गजेंद्रवत ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्य नो चलते मना। मन को भटकने की आदत है, मनो धावती सर्वत्र, सभी जगह घूमता, लेकिन मदोन्मत गजेंद्रवत, हाथी जो है उसका उदाहरण दिया हुआ, ज्ञानांकुश, उस पर अंकुश है, वैसी जिसकी बुद्धि है वह तस्य नो चलते मना। मन को भटकने की आदत है, लेकिन जिसके मन पर बुद्धि का अंकुश है, और कैसी बुद्धि, ज्ञानांकुश, ज्ञान रूपी एक अंकुश है, तस्य नो चलती मना। राम तुरंत ही तोते का स्वरूप प्रकट हो गए और लक्ष्मण को तुरंत ही आशीर्वचन कहे, लक्ष्मण तू महाप्रज्ञ है। ये लक्ष्मण को टाइटल मिली है महाप्रज्ञ, प्रज्ञ का बुद्धिमान। इस सुंदर सलक्ष्मण शब्द का प्रयोग के साथ अभी एक और भोज राजा का भी प्रसंग देखेंगे, क्योंकि मन जो है ये बहुत गहन विषय है और बहुत ही चिंतन करने का विषय है। भोज राजा रथ लेकर बाहर निकले हुए हैं और एक तालाब के पास देखते हैं तो एक सुंदर स्त्री का शरीर, अति सुंदर स्त्री नदी किनारे पानी के बाहर में, उसके भीगे वस्त्र, मन विचलित हो गया भोज राजा। लेकिन साथ साथ तो राजा भोज थे, ज्ञानी थे, ये तो मृत है, इसको स्पर्श, तो फिर कामना क्यों हुई, ये प्रश्न, और दरबार में आकर प्रश्न का हो। मन, महिला और विषय, ये तीनों में से मेरा मन किसने विचलित किया, मन ने, महिला ने, या विषय। तो यहाँ पर सब सोच में पड़ गए, क्या उत्तर दे प्रश्न। और कालिदास के सामने वहां इशारा किया हुआ, आपके पास इसका उत्तर है, बताइए सभी को, ये काम का बाप कौन है, इन तीन में से कौन उसके पिताजी है, मन का, महिला का और विषय का। कालिदास तुरंत उत्तर दे, एक भी नहीं। तो फिर उत्तर क्या, काम का बाप कौन है? कालिदास कहते काम का बाप है एकांत, अकेले, अकेले वही काम का बाप है। समूह में बैठे हुए तब मन विचलित नहीं होता। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एकांत, अकेले में क्या करते हो, सबके साथ में तो सज्जन हो, लेकिन अकेले में क्या सोचते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर से तुम्हारे चरित्र का परिचय हो जाए। बहुत सुंदर ये दंत कथा देख रहे थे, नदी किनारे राजा भोज। अभी आगे जाकर पातु स लक्ष्मण, और कहने के पश्चात आगे वाले 22 और 23वां श्लोक जो है उसकी कुछ विशेषता है। यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने 22 और 23वें श्लोक में राम के 17 नाम दिए हुए, इसका जप करो, इत्येतानि जपे नित्यम। ये 17 नाम जो है उसकी लिस्ट दी है और उसमें राम का परिचय दिया हुआ है, वो एक एक करके देखते जाएंगे। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणा नूचरो बलि, काकुत्सह पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः, ये 10 नाम। और 23वें श्लोक में 7 नाम और, ये संक्षेप में देखते जाएं। रामो, ग्रामर का बहुत सुंदर प्रयोग है, राम दाशरथी नहीं लिखा, रामो, राम यानी रमने वाला, भोगों में रमने वाला जो है वह नर नहीं है, नर वही है जो भोगों में नहीं रमता। रामो, जिसका मन रम जाता है, जिसमें मन हमारा चिपक जाए वह राम, मन खींचने वाला कृष्ण, और मन जिसमें रम जाए वह राम। रामो दाशरथी, राम का दूसरा नाम दाशरथी,
दशरथ राजा का स्मरण। दशरथ राजा भी बहुत ऊंचाई पर थे। इस जगत के सर्जनहार जब उनके यहाँ पुत्र बनकर आने वाले हैं, उनको पिता कहेंगे, तो वह उसका जीवन कितनी ऊंचाई पर होगा। देवताओं और दानव की लड़ाई में देव उनको युद्ध में सहायता के लिए बुलाते थे। दशरथ राजा, तो उनके पास विशेष रघुवंश क्षत्रिय नाम के नहीं थे, रघुवंशी के गुण थे, क्षत्रिय के गुण भरे हुए थे धर्म की रक्षा के लिए। वह दशरथ है। दशरथ के और सर्जनहार के पिता, 10 रथियों को एक समय में संचालन करने वाला दशरथ। स्वयं तो लड़ते हैं, लेकिन साथ में 10 रथी और भी है, उनका भी संचालन करता ये दशरथ। दशरथ राजा की एक और सुंदर, उनके पास शब्द वेदी बाण चलाना, श्रवण पर चारों दिशाओं में से कहीं पर भी शब्द आएगा तो वो बाण चलाएंगे, वो जहां से शब्द आया हुआ वहां जाकर बाण पहुंच जाएगा। शब्द वेदी बाण। इस तालाब के किनारे श्रवण लोटी से पानी भरने के लिए आया हुआ था, वहां पानी की आवाज, अंधेरा था रात्रि का समय, तो पानी की आवाज बुड़बुड़ आती है और बाण फेंका हुआ सीधा जाकर श्रवण का वध किया। शब्द वेदी बाण, कितने बड़े बाण की विद्या उनके पास हो। स्वयं राजा होते हुए ऋषि की आज्ञा मान्य की। वशिष्ठ कुल गुरु थे। विश्वामित्र आए तब दौड़कर गए हुए। कुल गुरु, आज तो कुल गुरु कहते हैं जिसे शादी का मुहूर्त निकालने वाले, वैसे कुल गुरु नहीं थे वशिष्ठ। उनके पास गए हुए। दशरथ राजा, मार्गदर्शन, मुझे ऋषि बताइए क्या करना है, क्योंकि राम राज्य की व्यवस्था में 8 ऋषि मंडल ऊपर में था। ऑटोक्रेटिक रूल में राजा एक होता है और आज नीचे मंत्री होते हैं, लेकिन राम राज्य में ऊपर 8 ऋषि मंडल था। सुप्रीम कोर्ट, वह उनके हेड ऑफ द 8 ऋषि मंडल वशिष्ठ है। तो ये स्वयं राजा होते हुए भी वह वशिष्ठ के पास क्या करना भी बताइए। इसलिए सभी रघुवंशी राजा राजर्षि कहलाते। ऋषि जैसा जीवन और सिंहासन पर प्रजा पर राज्य करने वाले, नीति पूर्वक। रामो दाशरथी शुरो, शुर का हम लोग पहले देख रहे थे, अंदर बाहर शत्रु पर विजय। इसलिए राम और लक्ष्मण मुकुट भी पहनते थे राजा होते हुए, बाहर के शत्रु पर और भीतर के शत्रु पर विजय प्राप्त करने का जटा धारण किया। ये जटा और मुकुट, ये जटा और मुकुट पहन में गए। लक्ष्मणानुचरो, तीसरा राम का, ये राम का परिचय। लक्ष्मण जिसका अनुचर था, लक्ष्मण का भी बहुत बड़ा समर्पण था कि राम के रथ की ध्वजा पर जो दंडी जो थी वह लक्ष्मण। और बहुत सारे, जिस तरह से महाभारत में अर्जुन कृष्ण को समर्पित था, वैसे ही लक्ष्मण राम को समर्पित थे। उनके सामने मुख नहीं खोलते थे। राम ने एक बार छेड़ा हुआ था लक्ष्मण को, लक्ष्मण यदि युद्ध प्रारंभ होने से पहले यदि अभी रावण आकर हमें सीता लौटा दे तेरी भाभी को, तो फिर हमें लड़ाई करनी चाहिए क्या? और लक्ष्मण तुरंत जवाब देते, लड़ाई तो अवश्य होगी, रावण का वध करना होगा, सीता तो वापस उसको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने वेदत्रयी को नुकसान किया हुआ। ऐसे व्यक्ति को वध करना अवश्य। इतनी ऊंचाई पर जिनकी सोच है वह लक्ष्मण अनुचर समर्पित था, राम के सामने मुख नहीं खोलता था। आगे हम लोग देख चुके हैं, सौमित्री वत्सला था। एक और प्रसंग देखें, सुग्रीव
वाली वध के बाद राज्य किष्किंधा का राज्य हाथ में आ गया। अभी सीता की खोज बाकी है। जिस तरह से वचनबद्ध थे, मैं वाली का वध करके तुझे राज्य वापस दिलवा दूंगा, वैसे तू भी सीता की खोज करेगा। लेकिन राज्य आने के बाद वो वचन से भिन्न हो गया। तब लक्ष्मण जाते और जाकर सुग्रीव को धमकाया हुआ, जैसे वाली का वध करने के लिए बाण जो उठाया हुआ था, वैसे एक और कई भी बाण राम के पास में अभी भी अक्षय भंडार है, तो समझ ले। और जिस दिन वो चेतावनी देने के लिए गए थे, उसी दिन को आज हम उत्सव मनाते हैं। वही देव उठी एकादशी, हमारे में देव जागृत हो जाए। वो जगाने वाले लक्ष्मण, वो लक्ष्मणानुचर चौथा नाम, पांचवा नाम बलि। इसी श्लोक में ही दिया हुआ 22वें श्लोक में, लक्ष्मणानुचलो बलि। बलि का अर्थ बलवान। राम ने सुग्रीव को, लक्ष्मण को प्रेम के बल से जीता हो, ये बड़ी उपलब्धि है। हनुमान को प्रेम का बल, मसल पावर से नहीं जीता हुआ। ये प्रेम की है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए उनको बलि कहा। काकुत्सह, ये हम लोग रामनवमी उत्सव के दिन देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा संक्षेप में देख लें। इक्ष्वाकु राजा, जिस वंश राम जिस वंश में आए थे, वह रघुवंश भी है और इक्ष्वाकु वंश भी है। इसकी शुरुआत सूर्य से हुई है, गीता में इसका प्रमाण है। इमं विवस्वान मनवे प्राहुर मनुरिक्ष्वा कवये ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। सूर्यवंश के बाद मनु महाराज, इक्ष्वाकु और महान प्रभावी रघु राजा, जिसके कारण वह वंश रघुवंश नाम जाना जाता है। वहां पर इक्ष्वाकु के पौत्र पुरंजय, उसको इंद्र ने बुलाया कि दानवों के सामने युद्ध है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब यह पुरंजय, उसने सोचा इंद्र जब लड़ाई होती है, कुछ काम होता तो बुलाता, काम नहीं होता तब तो याद भी नहीं करता, इसको कुछ पाठ सिखाना चाहिए। इसलिए उसके आए हुए दूत को कहा हुआ, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है, यदि इंद्र राजा बैल की खूंद, पीछे का हिस्सा जहां पर हड्डियां निकली होती खूंद, उस पर बैठकर आए तो मैं आने के लिए तैयार। अब ये कितनी विडम्बना हुई, देवों के राजा को बैल की खूंद पर बैठकर आना। उस वंश में उस जो खूंद हड्डी का हिस्सा निकला हुआ, उसे ककुत्थ कहा जाता। इसलिए पुरंजय काकुत्स, इस परंपरा में आए हुए राम है, ये राम का नाम है काकुत्स। पुरुष, काकुत्स पुरुष। आज पुरुष का नाम सुनते ही हमारे सामने मूछ वाला, दाढ़ी वाला, लेकिन पुरुष का हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर एक श्लोक दिया हुआ, 5 लक्षण जिसके पास है वह पुरुष है। वो नर हो या नारी, उसे पुरुष ही कहा जाएगा। पुरुष का प्रथम लक्षण पात्रे त्यागी, गुणे रागी, संविभागी च बंधुषु, शास्त्रे बोधा रणे योद्धा, पुरुष पंच लक्षण। पात्रे त्यागी, पात्र को देखकर त्याग करने वाला। कौन पात्र है सामने? एक छोटा संक्षेप में उदाहरण भी देख लेंगे। पात्रे त्यागी, एक राजा जो ईश्वरी सत्ता को नहीं मानता था, उनके पास एक महात्मा आए हुए, और महात्मा को देखकर ही सभा में उस राजा ने कहा हुआ, त्यागराज आपको नमस्कार, त्यागराज नमस्कार। तो वह महात्मा भी हंसकर कहने लग गए, आपने मुझे त्यागराज कहा हुआ, और महात्मा ने कहा महात्यागी आपको भी नमस्कार। अभी राजा सोच में पड़ गए, मुझे महात्यागी कहा हुआ। पूछा, महात्मा आपने ऐसा क्यों कहा हुआ? त्यागी आप तो है, मैं तो त्यागी नहीं, मैं तो राजा हूं।
महात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि विश्व जिसने छोड़ा है उसको त्यागी कहते हैं। मैंने विश्व छोड़ा हुआ है विश्वम्भर के साथ, लेकिन राजा तूने तो विश्वम्भर को छोड़ दिया। विश्व से विश्वम्भर बड़ा होता है, इसलिए तू महात्यागी। राजा समझ गया संकेत यह है मुझ पर है, तुरंत ही महात्मा के चरण पकड़ लिए और सही दिशा पकड़ ली। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, दूसरे के गुण देखकर जो खींच होती है, आसक्ति होती है, मुझ में भी गुण प्राप्त हो, और गुणी ही गुणवान को पहचान सकता है। जो जिस स्त्री को संतान नहीं है वह संतान वाली स्त्री उसकी वेदना को कैसे समझ सकेगी कि गुणवान जो है गुणी है वही गुणवान को देख सकता है। गुणे रागी, उसको गुणों में प्रसन्नता है। दूसरे की कमजोरी, दूसरे के दोष उसकी चर्चा करने वाला वो पुरुष नहीं है, मान्य नहीं। सौविभागी च बंधुषु, सभी को बांट कर खाने वाला। पांडवों ने द्रौपदी सौविभागी, जो आए सभी बांट कर। वैसे ही सदविचार, अच्छे विचार मिले हैं बांटना चाहिए। मुझे मिले हुए दूसरों के पास कैसे पहुंचे, वह सोचने वाला सच्चे अर्थ में पुरुष। संविभागी च बंधुषु, विभागी, उदारा सर्व एवं, गीता में श्लोक दिया हुआ है। उदार है, मुझे मिला हुआ है, और एक गुण है तो मुझे दूसरों के पास पहुंचाना है। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, संविभागी च बंधुषु, शास्त्रे बोधा। शास्त्र में संकेत बहुत है, सांकेतिक भाषा ही है। मीराबाई को भी इसलिए गिरधर स्वप्न में आकर गुरु के पास भेजा हुआ, चमार गुरु। वहां सांकेतिक विद्या, क्या बहुत सारा साइंस विज्ञान सांकेतिक है। संकेत जो समझ जाए वह बुद्धिमान, उसकी भक्ति परिपक्व, और बाह्य रूप से कर्मकांडीय भक्ति करने वाला वह भी वैसी चलती रहेगी। कुछ समय के बाद उसकी बुद्धि पर प्रकाश फैलेगा। हम भी ये संकेत समझने का प्रयत्न है, वही अभ्यास है ये। एक एक शब्द में संकेत है ये, मुझे वैसा बनना है। एक छोटा प्रसंग नामदेव का देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नामदेव भगवान के लाडले बेटे दर्जी थे, उनके पास ये हम लोग देख रहे हैं शास्त्रीय बोधा, पुरुष का चौथा लक्षण। शास्त्र में बुद्धि चलानी चाहिए। आज हम लोग कहते हैं भक्ति में बुद्धि मत चलाओ। भक्ति में बुद्धि चलाने के लिए ही तो श्री गणेशाय नमः, गणपति का पूजन पहले होता है, वहीं पर तो बुद्धि चलानी, क्योंकि बुद्धि से परे जो है वही परमात्मा है। यो बुद्धे परतस्तु था। तो शास्त्रीय बुद्धि का हम लोग संकेत देख रहे हैं। नामदेव के पास एक लोचन दास नाम का बनिया आया हुआ, और नामदेव के पास गिड़गिड़ाने लग गया। नामदेव पैर पकड़ लिए, कृपा करके मुझे, पापी हूं, मुझे भगवान दिखाई गया। अभी नामदेव कहते हैं अरे भाई ये प्रदर्शन का विषय नहीं है भगवान को देखना, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, और यूं ही देखने का प्रदर्शन नहीं है ये, साधना करनी पड़ेगी। और साधना में जब सिद्धि का स्तर आ जाएगा तब जाके भगवान का दर्शन शक्य है। नहीं आप कैसे भी मुझे दिखाइए। बहुत ही गिड़गिड़ाने पर नामदेव ने कहा अभी एक उपाय मैं कर रहा हूं, देखो तुझे दिखाई दे तो। सिलाई करने दर्जी थे, दर्जी का काम नामदेव, और मशीन में सिलाई करते कपड़ा, और पास में सुई रखी हुई थी। और जैसे ही नामदेव के भजन शुरू हुए और वहां पर सामने कृष्ण उनके इष्टदेव नाचने लग गए, और नाचते नाचते यहाँ पर लोचन दास नीचे बैठा हुआ। अभी भजन में नामदेव को लगा
मैं भगवान के लाडले बेटे का नाम लेता रहूंगा तो भगवान इसी तरह से नृत्य करते रहेंगे, और यदि इनके बेटे का नाम नहीं लूंगा तो वह फिर अदृश्य हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर लाडले बेटे। किसी माँ के पास आपको बातचीत करनी हो तो उसके बेटे का वर्णन करो, आपके बेटे को यहाँ देखा, तुरंत चौकन्नी हो जाएगी, कहाँ देखा? वैसे ही जगन माता ही, मेरा पुत्र कहाँ देखा? इसलिए भजन शुरू किया हुआ, बहुत सुंदर। नरसिंह मेवा को हाथ दिया, जो वह यही है, यही है, सुई दिखाइए, और लोचन दास को इशारा किया, यही है, सामने देख, ऐसा इशारा किया। लेकिन लोचन दास वह समझा नहीं, वो मुंडी सिर नीचे करके गाने लग गया। अलग अलग रूप से नाम लेते गए, मीराबाई, सूरदास, सबका नाम सुनते ही वहां पर ही भगवान नाचते रहे, पांडुरंग भगवान। और बनिया सिर नीचे कर गाता ही रहा। अंत में चिड़ गए, ये देखता ही नहीं ऊपर, और सुई से संकेत कर रहा हूँ, अभी और कैसे मैं दिखा सकता हूँ? तब जाके में अंत में नामदेव बोलता है लोचन दास की ओर इशारा कर, अरे लोचा, तुझे जो देखना है वह यही है, यही है। और जैसे ही भगवान लोचा नाम सुना, अरे लोचा कौन है? ये तो लोचे वाला बात है, वो मेरा लाडला नहीं है, तुरंत अदृश्य हो। इसलिए सिर्फ दृश्य भगवान का दर्शन जो है वो प्रदर्शन नहीं है, ये जिसको समझ में आ जाए वही शास्त्रे बोधा, बुद्धि वहां चलानी है। शास्त्र ये सब बुद्धिमान का, ये राम रक्षा स्तोत्र आदि हमारे संस्कृत के महान ग्रंथ जितने हैं वो बुद्धिमानों के लिए तो ग्रंथ है। जीवन की सच्चाई समझने का रास्ता है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। महर्षि वेद व्यास भागवत में स्टोरी का संग्रह है क्या? हमें कुछ समझाना है, संकेत दिया हुआ, ऐसा तुझे करना है, और इस संकेत जो समझ जाता है वही शास्त्र बोधा। रण योद्धा, रणभूमि में योद्धा लड़ने के लिए तैयार है, रण में तो लड़ना ही होता है। वह जिसे समझ में आ जाए ये पंच लक्षण, पात्रे त्यागी, गुणे रागी, संविभागी च बंधुषु, शास्त्रीय बोधा रण योद्धा, पुरुष पंच लक्षण, 5 लक्षण है, यही पुरुष है। और राम का यह वर्णन करते हुए वही पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष उसे ही कहते हैं, 5 लक्षण। आज यही समाप्ति करेंगे, क्योंकि अभी 17 में से 7 नाम ही पूरा कर पाए, और आज संकेत पूरा करने का इशारा कर रहा है। आगे वाले भी नाम बतला दूं, पुरुष पूर्ण 8वां, कौशल्य 9वां, रघुत्तम 10वां, वेदांत वेद्यो 11वां, 12वां यज्ञेश, 13वां पुराण, 14वां पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, 15वां श्रीमान, 16वां और अप्रमेय पराक्रम 17वां। इस 17 नाम के बताए हुए, इसका जप करने के लिए ये तानी जपे नित्यम, और जप भी करने के लिए कैसे? नित्यम, कभी कभी नहीं, सुविधा हुई तब नहीं, समय मिलेगा तो देखूंगा। वह जप का विशेष परिणाम जीवन पे नहीं आए, नित्य स्वाभाविक, नित्य शब्द का प्रयोग किया। जो भक्ति योग में भगवान ने भी, अर्जुन ने जब प्रश्न किया होता एवं सतत युक्ताई, तो भगवान के सतत युक्त नहीं, नित्य युक्ता उपासक, भक्ति में नित्य चाहिए। बहुत सुंदर रहस्य से भरा हुआ। आज यही समाप्ति करेंगे। ये 21, 22, 20, 21, 22 ये 3 श्लोक का साथ में गाएंगे, और आज यह पूरा करके परसों फिर मिलेंगे 8 यही समय पर। कल हमारा गीता का क्लास है 6:30 बजे। सभी को राम और कृष्ण ये दोनों ही इतनी ऊंचाई पर जीवन था, हमारे लिए नीचे आए हुए हैं हमें ऊपर उठाने के लिए, और यदि हमारे पास समय नहीं है तो ऊपर उठना नहीं है। मेरे साथ गाते जाइए।
आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशौ अक्षया शुगनिसङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पतिसदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चाप धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकम् रामः पातु सलक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौशल्यो रघुत्तमः कौशल्यो रघुत्तमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ देने वाले सभी को विशेष नमस्कार। आज यही समाप्ति, कल भी इसी समय इकट्ठे हो जाएंगे। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण।